देखो, suppose this is the element, this is your D block, and if electrons fill in such a way, correct, where all are paired, all electrons are paired, करेक्ट, सारे के सारे उसमें क्या है, पेयर्ड है। ओके, सो ही सेइंग दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, करेक्ट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो पेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, जब भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहेंगे तो वो क्या है, ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज है। Okay, they are what, diamagnetic, when everyone is paired. Or suppose if you have like this, something like this, okay, तो ये भी क्या है, ये भी all are paired ना, here also all are paired, therefore this is also what, this is also diamagnetic, correct ना, this is also diamagnetic in nature. But when it comes to unpairing, जैसे आपको बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, लेकिन 2 क्या है, अभी अनपेयर्ड है। तो जहां पर भी आपको ये अनपेयर्ड चीज दिख रहा है, वो क्या है बच्चों, दैट इज नथिंग बट योर पैरामैग्नेटिक। ओके, एंड एलिमेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग what unpaired, that is called nothing but your paramagnetic kind of elements. Okay. Got my point, Rudraksh? Yes, sir. Okay, any other doubt you want to ask? Any other doubt? Hydrogen is diamagnetic or paramagnetic, and oxygen. ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको हुआ कि नहीं, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा है नहीं बच्चों? ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड ना केमिकल बॉन्डिंग. So in that we used to see ना that हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन having only one electron. तो ऐसा है क्या, ये पैरामैग्नेटिक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास, करेक्ट. और ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन इज व्हाट, 1s2 2s2 एंड 2p4, करेक्ट. तो 2s2 ऐसा और ये 2p4. 1 2 3 हंट रूल बता दे कि 1 2 3 ऐसा बनना है हमको, ये 4. तो क्या हुआ बताओ अभी, ऑक्सीजन क्या हो गया, क्या हो गया बताओ ऑक्सीजन, ये देख के. भाष भाई बताओ क्या हो सकता है इसमें, अभी ऑक्सीजन को देख के क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक, करेक्ट ना, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. यस सर. ओके, सो गॉट इट लाइक दैट. ठीक है, तो इसको अभी मिटाया जाए. और किसी को कुछ क्लेरिफाई करना है, पिछला कुछ किसी को नहीं समझा हुआ है, ऐसा कुछ किसी को क्लेरिफाई करवाना है तो पूछ सकता है बच्चों. कोई है ऐसा जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ा था पिछले? ओके ओके, नोडल, सो यू आस्किंग दैट नोडल प्लेन, है ना. सो नोडल प्लेन इज सिंपल, वेयरएवर देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोडल प्लेन, करेक्ट. जैसे अभी यहाँ पर मैं
मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। करेक्ट, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं कुछ ऐसा निकालूं तो ये लाइन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन को कोई डेंसिटी नहीं, या फिर मैंने आपको जैसे बताया था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना। तो ये प्लेन क्या है, नोडल प्लेन है, कुछ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं, और ये भी प्लेन है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो रहा है ना। राइट, और कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे ना, कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा। राइट, तो ये ऊपर का एक ऑर्बिटल, नीचे का एक ऑर्बिटल, लेकिन क्या दिख रहा है आपको, ये प्लेन तो क्या है, ये प्लेन क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोई डेंसिटी है ही नहीं इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये आपका नोडल प्लेन हो गया जिसमें कुछ डेंसिटी है ही नहीं। मतलब मींस देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स लाइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर either on top or on the bottom. Got my point? So he's asking that, then sir, how many nodal planes would be there in px orbital? See, px orbital कैसे दिख रहा है देखो अपना, you know, how is your px orbital seeing? Okay, px orbital कैसे दिख रहा है आपका, p orbital कैसे रहता है, ऐसा है ना, px orbital is like this, correct? Yes or no, है ना। तो ये एक नोडल प्लेन दिख रहा है आपको, करेक्ट, वन नोडल प्लेन वुड बी देयर, एक ही नोडल प्लेन है जो कि बीच में से आपको जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, यस सर। जहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो होगा आपका नोडल प्लेन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो कोई भी आप यदि वाई पी वाई भी ले लो तो भी इसमें कितना, एक नोडल प्लेन, जेड भी ले लो कितना होगा, है ना, एक नोडल प्लेन, करेक्ट। तो पी एक्स पी वाई पी जेड सब में एक एक नोडल प्लेन मौजूद है आसपास। समझ में आ रही मेरी बात, ओके। एनीथिंग एल्स, anything else anyone has? Okay. How is our speed going on? Are we too fast or too slow? What do you think? Or is it okay what we are doing? बोलो कुछ। Fast, slow, yeah, is it okay? You can reply in chat personally. I'm not going to eat you. I have had my lunch. Correct ना मिहिक? I have had my lunch. आपको नहीं खाने वाला मैं। No opinion, opinionless. ठीक है। At least some reply should come. Okay, it is okay. Okay, now so I felt that it was fast like that. है कि नहीं? ठीक है। ओके, तो आप लोगों को कोई ओपिनियन नहीं है दिख रहा है, आप लोग को घर भागने की जल्दी होती है इसलिए क्लास के 5 मिनट पहले ही भाग जाते हो, है कि नहीं? मैं नाम लिख के रखता हूँ सबके, जो जो भाग जाता है पहले ही। है कि नहीं? क्यों स्वरूप,
कल तो तुमको पकड़ लिया था मैंने। स्वरूप, ओके, नहीं दैट इज देयर, आई एम देयर बोल रहे हैं स्वरूप। कल तुमको पकड़ लिया था, जल्दी भाग गए थे तुम, हर बार ऐसा करते हो, क्यों करते हो ऐसा? वो मैं पूछ रहा हूँ। बाकी लोग भी करते हैं, पता है कौन कौन? 2-3 ही लोग रुकते हैं एंड तक। नो सर, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी इशू, आई ज्वाइंड अगेन। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, आंसर कुछ अलग ही मिल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। पत्थर पे सर पटकने से पत्थर को कुछ नहीं होता है, पटकने वाले को ही लगता है कि नहीं? ओके, विल नाउ कंटिन्यू, यू कैन राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज के बच्चों, और क्लास के एंड में आप लोगों का छोटा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको लेक्चर अटेंड करना है, ताकि कुछ छूटे ना आपसे। क्योंकि लेक्चर के आधार पे ही आपको उसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो डरो मत, एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा, और रिजल्ट आपको तुरंत 4:30 बजे तक रिजल्ट भी मिल जाएगा। 15 मिनट का टेस्ट है। ओके, मैं आपको लिंक भेजूंगा, एक लिंक में आपको ये करना है, लॉगिन करना है, और टेस्ट होगा, आपको टेस्ट सॉल्व करना है 15 मिनट में, और एंड में आपको लिस्ट भी दिखेगा कि कौन टॉपर है और कौन सो रहा था क्लास में, वो भी पता चल जाएगा। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। इसलिए सब लोग ध्यान से लेक्चर सुनो, ठीक है। आप कोई बोलेगा सर हम लोग तो क्विज छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब वो चालू होने के पहले हम लोग कल्टी मार लेते हैं, जैसे हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग कल्टी मारने में तो एक्सपर्ट है। तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, उसके घर पे कॉल किया जाएगा, ठीक है, कि बच्चा भागे जा रहा है। ठीक है, और ये मार्क्स मैं आपके ग्रुप पे भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो बी केयरफुल एंड अटेंटिव इन द लेक्चर। डरो मत, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हमको कंफर्ट जोन में रहना है अपने, है ना, आराम वाली जिंदगी में रहना है, ठीक है। लेकिन इससे आपको बाहर, सबको बाहर निकलना पड़ता है इससे, है ना, और कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कंप्लेसेंसी, है ना, लेजीनेस जो कि कूट कूट के भरा है हमें, वो निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो 11th और 12th ऐसे चले जाएगा, और आपका वो अंदर का लेजीनेस 12th के एंड में रिजल्ट के रूप में दिखेगा, नापास। कोई आओ मत आस पास, क्योंकि मैं हूँ नापास। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी से कठोर परिश्रम करना शुरू करना है, ठीक है। टीवी मोबाइल सब छोड़ दो अभी, देखना, टाइम पास करना बंद कर दो, ठीक है। क्यों मिहिक, बराबर कि नहीं? मिहिक, बोलो, अनम्यूट तो किया था तुमने। हाँ सर। वेरी गुड, चलो। एक बात तो मिहिक का अच्छा लगता है, कुछ तो बोलता है बेचारा अनम्यूट करके, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या दिखना है अभी हमको, कि ये मेटल अभी कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों के साथ। जैसे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा आपका अल्काली मेटल, है ना, वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन के साथ, बाद में हम लोग उसको देखने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से अभी इसको देखो, और कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लो, है ना।
ओके, कुछ समझ में ना आवे तो पूछ लेते जाओ तुरंत, नहीं तो इसका इल्जाम बड़ा ही बुरा होगा। तो पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले अल्काली मेटल का, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। क्या करना है, ये मेटल है प्लस इसको पानी में डाल दो। ओके, एनी मेटल, अल्काली मेटल है ना। क्या बनाएगा पानी में डालने के बाद, ये बना मिलता है आपको हाइड्रोक्साइड प्लस H2। व्हाट इट गिव्स, इट गिव्स यू हाइड्रोक्साइड, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बैलेंस इट, राइट। H2 है 2, यहाँ पर एक है ना, तो यहाँ पर इवन करना पड़ेगा। H2 को यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर भी 2 करना ही पड़ेगा हमको, करेक्ट। Similarly, we can do Li plus H2O gives me LiOH plus H2, correct? And then, sorry, not Mg तो alkaline है ना, alkaline तक पहुंचे नहीं हम लोग। सोडियम प्लस H2O gives me, इसका आंसर आप ही को लिखना है, ठीक है, और बैलेंस भी इसको आपको करना है, होमवर्क आपको, ठीक है। ये है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। And these above reactions are very vigorous, correct. Above reaction is विगरस, मतलब बहुत धुआंधार रिएक्शन होता है और जल जाता है वो पूरी तरह से। विगरस एंड H2 evolved, and H2 evolved क्या करता है, H2 evolved catches fire, करेक्ट, जल जाता है वो। किसने देखा है बच्चों ये सोडियम को जलते, पानी में जलते हुए? हाँ बच्चों, किसने देखा है ऐसा होते हुए, सोडियम को पानी में डाला और वो जलने लगा? बोलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर टेस्ट कहाँ होने वाला है, कब है एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट आपका? थर्टी क्वेश्चंस, एवरी टाइम यू हैव ना 30 क्वेश्चंस। ओके, तो लिथियम भी क्या करता है, लिथियम का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, तो लिथियम रिएक्शन इज वेरी जेंटल एंड स्लो विथ वाटर, है ना। सो लिथियम रिएक्ट्स कैसे, जेंटली एंड स्लोली विथ वाटर, करेक्ट। बिकॉज लिथियम का साइज बहुत छोटा है, बिकॉज लिथियम हैज स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी, करेक्ट। इसलिए लिथियम क्या करता है, रिएक्शन एकदम कैसा रहता है, ढीला ढाला रिएक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? Getting a point? That's how these reactions they are happening. Okay. Clear? Now we'll see that how exactly, correct, or how the reactions are happening. ना मतलब पानी के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, कौन करेगा, पानी के साथ रिएक्शन कौन करने वाला है? You are able to hear me, right? Hello, hello. Am I audible to you?
Am I audible? Hello. Hello, hello. Am I audible now? You're able to hear me? Okay, fine, very good. तो मुझे होस्ट बनाओ फिर से, कौन है अभी? ओशानी पीयूष, होस्ट करो मुझे फिर से। ओशानी पीयूष, अरे करो भाई जल्दी, मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा इधर। आता है ना आपको? अच्छा, वेरी गुड। तो वो लिख लिया था आपने, रिएक्शन लिख लिए थे कि नहीं? हाँ बच्चों, वो रिएक्शन लिखे आपने तो मैंने अभी यहाँ पर दिए थे। यू हैड गॉट सफिशिएंट टाइम, करेक्ट ना? तो मैं बता रहा था कि सोडियम का जो रिएक्शन होता है पानी के साथ, तो एकदम ना डेंजर रिएक्शन होता है, पूरा जल जाता है वो। करेक्ट। So let's see now how it happens. Okay. Okay, okay. वो पेज एक्चुअली डिस्कनेक्ट हुआ है तो पेज चले जाता है। Okay. Meanwhile, we'll see the video. Then we'll go to the page again. Okay, it's not loading. No, there's nothing. You should log it. No, not drop it. Log it out. Just a minute, I'll just load it. Log it. No, not drop it. Log it out. I'm recording it. And You're so Who wants to throw it in. oh, Trevor. Okay. I do. I Try don't. to I will. Here, give me the glove. All right, I'm gonna just keep throwing it. You should log it. Let's see if it gets loaded. Otherwise, we'll wait it for it and then afterwards. Okay. दिख रहा है क्या सबको ये? Everyone able to see this? Not drop it. Log it out. हेलो हेलो, दिख रहा है सबको? मिहिक दिख रहा है? मिहिक, okay, you are able to hear me now? Now you are able to hear? I'm recording it. And You're so wants. हेलो, अभी आ रहा है क्या मेरा आवाज? Yes, sir. ये वीडियो दिख रहा है क्या Video आपको? is not. वीडियो इज विजिबल और नो? To throw it in. oh, Trevor.
You should log it. So now it is visible. Not drop it. Log it. I'm recording it. And You're so. Who wants to throw it in? oh, Trevor. I do. I will. Here, give me the glove. All right, I'm gonna just keep throwing it. Oh, I explosion! need a slow motion video. Hold on. Hold on. This is sodium in their hand. Okay. So that they are going to throw now. सर वीडियो लैग हो रही है. Yes, sir. एक ही मिनट है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे. Maybe I'll have to change my network. Just a minute. Okay, we'll wait for it. Some other time we'll see. Okay. तो रिएक्शन में आपको ये बताए थे, lithium plus water gives me what? LiOH plus H2 and then sodium plus water. ये आपको करना था, ये 2 और यहाँ पर भी 2 था, correct? H2 gas was getting liberated in this. Okay. And then I written that above reaction is very, very rigorous. Okay. Reaction is just a minute. I'll just change my network. This is giving some problem. Okay, now is it clear now? We are recording. Wait. Okay, can you make me host again, Piyush? Piyush Oshani, can you make me host again? Okay, I guess now it's clear, na? Change my network. Now you'll be able to see the video also, I guess. दिख रहा है सबको? You should log it. Not drop it. Log it. I'm recording it. And You're so. Who wants to throw it in? oh, Trevor. I do. I will. Here, give me the glove. All right, I'm gonna just keep throwing it. Oh, I explosion! need a slow motion video. Hold on. Hold on. Wait.
Wait. We are recording. From the dock. Don't from the dock. Wait. Can you want me to throw it real far? Hold on. Wait. Can I throw it real far or no? This is sodium. That's fine. I don't really want to stay here. Throw it that way. Catch it on fire, and then it explodes. Wait, it's like a volcano. What? It's Here it goes again. Is that a heart? That's sodium. going to do. What if a piece landed so near us? Okay, I hope you are able to see that. Correct ना? नहीं लिखा तो आप खुद देख लेना उसको. सोडियम एंड वाटर टाइप करना, आपको आ जाएगा ये वीडियो. ओके, those who are not able to see it, they can also see, as you can type sodium and water there. Okay, now let's see the next reaction. Second अपना reaction है किसके साथ? Second is reaction with ऑक्सीजन. ओके, अब हम देखा पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन अब कहाँ क्या देखना है हमको? हमको अभी देखना है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होने वाला है. करेक्ट. सो वी सी दैट अल्काली मेटल बर्न विगोरसली इन ऑक्सीजन. प्रीवियस पेज मतलब अभी वो चली जाता है. करेक्ट ना? ठीक है, किसने अभी नहीं लिखा होगा तो Li+H2O करेक्ट. 2 2 और 2 2 2 और 2. ठीक है, करेक्ट. Our reaction is vigorous and H2 produced catches fire. करेक्ट. H2 जो बना है वो क्या करता है? फायर को कैच कर लेता है ना. बट लिथियम रिएक्ट्स जेंटली एंड स्लोली विथ वाटर. इतना भयानक रिएक्शन नहीं शो करेगा. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैड. क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है. However, moving ahead, we want to see that now how would be the reaction with oxygen. Okay, the second we are seeing is the reaction with oxygen. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. इसके साथ भी रिएक्शन कैसा होता है? इट इज ऑल्सो विगरस रिएक्शन, है ना. हाउ इज द रिएक्शन? रिएक्शन इज वेरी वेरी नॉट वेरी वेरी एज वाटर, बट काइंड ऑफ रिएक्शन इज विगरस, है ना. रिएक्शन विल बी विगरस. और क्या मिलेगा हमको? हमको मिलने वाला है अभी ऑक्साइड. अभी देखो, है ना, ऑक्साइड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. देखो अभी नाउ फर्स्ट इफ यू सी कि लिथियम, है ना, लिथियम क्या कर रहा है? देखो अभी ध्यान से देखो बच्चों, सो मत ना. लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड. करेक्ट.
मतलब अभी सब लोग एक ही तरह का ऑक्साइड बनाएंगे कि नहीं, सब लोग अभी अलग अलग तरीके का ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे लिथियम भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या देने के लिए, इट विल गिव मी व्हाट, Li2। लिथियम का साइज छोटा है तो दो Li मिलके एक ऑक्सीजन को अकोमोडेट करते हैं, करेक्ट है ना, क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को अकोमोडेट करते हैं, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन का ये कितना है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है अभी, और सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड। आप लोग का रिडॉक्स चैप्टर हुआ है क्या बच्चों, रिडॉक्स चैप्टर हुआ है, इज योर रिडॉक्स चैप्टर डन। हाँ सर। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पता होगा ना फिर। हाँ सर। तो यहाँ पर देखो, लिथियम को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम कितना है यहाँ पर, इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्साइड में, इज -2, +1 and then -2 here, correct. And sodium here forms is peroxide, correct. So Na plus O2 gives what, it will now not give me oxide but it will give me peroxide, right. And here oxidation state of Na is how much, it's +1, right. And then oxidation state of oxygen is how much, it is -1, not -2। यहाँ पर -2, यहाँ पर कितना है, -1, okay. And then at the end he is saying that, right, your potassium, rubidium and cesium, they form what, it forms super ऑक्साइड। क्या बनाता है ये, सुपर ऑक्साइड। मतलब आपका ये रिएक्ट करता है O2 के साथ, क्या देने के लिए हमको, ये हमको देता है KO2, राइट। क्या मिलेगा हमको, KO2। पोटेशियम का साइज बड़ा है, तो एक पोटेशियम दो ऑक्सीजन को अकोमोडेट कर सकता है ना, एक पोटेशियम क्या करेगा, दो ऑक्सीजन को अकोमोडेट करेगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज हाउ मच, +1। the oxidation state of oxygen is how much, it is -2 here, sorry ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1/2। यहाँ पर Na नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, करेक्ट। कैसे आया, देखो KO2, K का तो +1 है, -2 of x of oxygen is equal to 0। आपको पता है ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, तो क्या आया ये यहाँ पर, +1 is equal to 2x, and x is equal to, यहाँ पर प्लस आता है ना, 1 + 1 + 2x, कितना आएगा ये फिर, ये K का +1 है, ऑक्सीजन का 2x है, इज इक्वल टू 0। तो कितना आया ये, +1 इज इक्वल टू -2x, सो x इज इक्वल टू -1/2, करेक्ट। ऑक्सीजन का कितना आया, है ना, कितना आया, -1/2, करेक्ट। तो लिथियम देखो क्या बना, लिथियम मोनोऑक्साइड बना रहा है। मोनोऑक्साइड मतलब क्या, O2-, करेक्ट। पेरोक्साइड मीन्स व्हाट, पेरोक्साइड मीन्स O2 2-, right. And superoxide means what, superoxide means O2 and just minus, correct, okay. तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिथियम ये जो है वो पेरोक्साइड क्यों नहीं फॉर्म करता, वो सिर्फ सिंपल मोनोऑक्साइड ही क्यों फॉर्म कर रहा है ना। और जो आंसर क्या है इसका, कि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, करेक्ट, इसलिए उसको छोटा ही चाहिए, एक ही ऑक्सीजन दो लिथियम में बढ़ जाएगा, करेक्ट ना। बट पोटेशियम साइज इज वेरी वेरी बिग, वो उसको दो ऑक्सीजन उसमें लेने का उसमें कैपेसिटी है, इसलिए वो करता है, दो ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है। आई मेरी बात समझ में, सो लाइक दैट। अंडरस्टूड, एनी डाउट हियर, एनीवन हैज।
करेक्ट। लिथियम क्यों नहीं फॉर्म कर रहे हैं फोर ऑक्साइड? क्योंकि लिथियम के पास क्या है, lithium size is small, right? That's why it can form only a monoxide, not a double or peroxide or trioxide like that. Only it can form monoxide. Okay, getting a point. Is this clear to all? So like that. तो यह बात याद रखना आप लोग की, यदि KO2 बना है तो KO2 क्या है, ये KO2 is always, it is paramagnetic. KO2, why? Because it is O2 माइनस, माइनस मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक है। और यदि K2O बन जाता है तो ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। K2O जो बना है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। ओके, तो सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, राइट? दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। ओके, दैट्स व्हाट इज, K2O में वैसा कुछ है नहीं, करेक्ट ना, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। व्हाट माय पॉइंट, लिखो इसको। किसी कुछ डाउट आया तो पूछ सकता हूँ मुझे, ठीक है। हो गया लिख के? अरे मुझे एक दवाई लेना था, भूल ही गया मैं लेने का वो। आप लोग लिखो तब तक, एक मिनट में दवाई लेके आता हूँ मेरा।
ओके ठीक है, आगे बढ़ते अभी ना फर्दर। जो आगे रिएक्शन आने वाले बहुत बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। तो थर्ड है आपका राइट, रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन, रिएक्शन विथ डाइहाइड्रोजन, है ना। देखो very simple reaction, M plus H2 gives me what? It gives me MH, right? But Li plus H2 gives me what? It will give me lithium hydride. Or if I have sodium plus H2 gives me what? It will give me sodium hydride. Just you need to heat it. हीट करना पड़ता है और टेम्परेचर थोड़ा देना पड़ता है 673 केल्विन। तो सेम यू आल्सो पुट द कंडीशंस फॉर दिस आल्सो, ओके। गेटिंग पॉइंट। सबसे अच्छा रिएक्शन कौन शो करता है? लिथियम शोज वेरी नाइस रिएक्शन, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम एंड देन सीजियम, है ना। ये बड़ा अच्छा ऑर्डर है इसका, मतलब लिथियम इज टू फर्ड, है ना, करेक्ट। सो रिएक्टिविटी ऑफ alkali metals towards H2 के प्रति कौन कितना जल्दी रिएक्ट कर पाएगा? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ओके। गेटिंग पॉइंट? लाइक दैट दिस रिएक्शन विल बी सीन, ओके। तो लिथियम को थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगता है, करेक्ट। लिथियम रिक्वायर्स, है ना, मोर टेम्परेचर, करेक्ट। और जितने भी हाइड्राइड बने उनका क्या रहेगा? उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बड़ा ही ज्यादा रहता है, ओके। और लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि सीजियम हाइड्राइड को तोड़ना थोड़ा आसान है काम, राइट। मींस लैटिस एनर्जी जो है सीजियम हाइड्राइड का, करेक्ट, वो सबसे कम है, राइट। गेटिंग पॉइंट? दैट्स व्हाई सीजियम हाइड्राइड इज व्हाट? इट इज लेस स्टेबल, लाइक दैट, है ना। तो लिथियम क्या करता है? लिथियम फटाफट से रिएक्ट कर देता है, करेक्ट, ओके। Now fourth we are seeing that reaction with halogens. Reaction with halogens, इसमें भी सेम है। क्या आएगा? M plus X2 gives me what? MX। ये इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा आपको, नहीं दिस ऑल्सो नॉट बैलेंस, राइट। ये भी 2 करना पड़ेगा इधर, ओके। Na plus Cl2 gives me what? Twice of NL, NaCl, correct. So we see that these halides which are formed, they are what? They are ionic in nature. So halides are what? Halides are ionic in nature, है ना। कैसा नेचर इनका? I guess today there is a lot of trouble going on here. I am also not understanding, but yeah. Piyush, हम लोग देख रहे थे क्या? रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, करेक्ट। So simple reaction था, M plus X2 gives me what? It gives me MX, है ना। तो ये 2 करके तो छोड़ दो आप इसको। And if Na plus Cl2 is there, what will give me? Will give me NaCl. ये भी 2 करेगा, and in this way it will get balanced, correct. And these halides, I was telling that they are how? They are
ionic in nature. Halides are what? Ionic in nature. And if lithium chloride or if lithium halides are formed, you remember we had seen your Fajans rule, correct? उसमें क्या देखा था हमने कि lithium halide यदि बन रहे हैं तो lithium halides are what? Lithium halides are covalent in nature. Or covalent. Why they are covalent in nature? Because of the very very small size of lithium, है ना, जो कि covalency को correct instigate करता है, मतलब it has a very high polarizing capacity of lithium, correct? तो ये फजान रूल से होता है, okay, like that. Okay, right. Now halogen में किसका reactivity? So I'll write now two orders reactivity of halogens towards the alkali metals. Towards alkali metals, है ना. कौन सा halide जल्दी react करेगा? देखो, F2 will react fastest, then Cl2, then your Br2 and ultimately your I2. Correct. Getting a point. तो इसका रिएक्टिव सबसे ज्यादा है. ओके, और बात रही आपके मेटल्स की, है ना, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काली मेटल, मेटल में कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काली, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? उसमें उसका ऑर्डर कुछ ऐसे है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, and then we have cesium would be reacting the fastest. Cesium would react the fastest amongst all of them. Clear? Getting a point? Understood? Is it clear? बच्चों, किसका ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा? लिथियम करेगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा? सीजियम would be easy to react. Okay, so like that. I hope you understood my point. करेक्ट. तो वाटर के साथ भी ये रिएक्टिव दे रहा है, वाटर के साथ भी सीजियम ही जल्दी रिएक्ट करेगा, है ना. सिर्फ हाइड्राइड्स के साथ क्या होता है? हाइड्राइड्स के साथ ऑर्डर थोड़ा बदल जाता है ना. हाइड्राइड्स के साथ कौन किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? लिथियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है. ओके, सो लाइक दैट. ओके, आगे बढ़ते हुए भी ये तो देख लिया. नाउ वी वांट टू सी व्हाट की what will happen, when the atom is reacting with what? Liquid ammonia, correct? Okay, so solutions in liquid ammonia, correct? तो let's see now what will happen here. यदि मैंने मेटल ले लिया M, कोई भी अल्काली मेटल M ले लिया और उसको मैं क्या कर रहा हूं अभी? NH3 के, है ना, कुछ तो मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब मान लो 5 मॉलिक्यूल है, तो X can be 2 and Y can be 3 like that. ओके, तो ये क्या देंगे मुझे, है ना. ये क्यों लिखा मैंने X+Y? क्योंकि अभी ऐसा कुछ रिएक्टिविटी आ जाएगा. M प्रोडक्ट फॉर्म करेगा NH3 के साथ, NH3 टाइम्स X. ओके, एंड दिस विल फॉर्म अ कैटायन, राइट. प्लस क्या बनाएगा? प्लस
M क्या कर रहा है? M तो इलेक्ट्रॉन देता है ना. अल्काली मेटल्स दे आर नोन फॉर इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो भी NH3 के साथ मिक्स करेगा. और कितने NH3? Y टाइम्स है ना. और ये नेगेटिव बन जाएगा. करेक्ट. तो ये जो बना है इसको कहते हैं हम लोग क्या? अमोनिएटेड cation, right? And this is what ammoniated electron. Ammoniated what? Electron. Okay. और ऐसा होने के बाद हमको क्या मिलता है बच्चों? ध्यान से देखो. यू गेट अ ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन. ना ब्लू कलर सोल्यूशन का मिलता है. किसकी वजह से? करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. Because of the ammoniated electron, right? What you will get is you will get a deep blue color solution. Correct. तो याद रखना हमेशा. कौन सा solution मिलता है आपको? You get a deep blue solution. तो many MCQs this question is asked. Now the deep blue color solution. समझ में आया बच्चों? Any doubt anyone has, you can ask. Okay. तो क्या होता है? Because of the ammoniated electron क्या करता है? The ammoniated electron is like which absorbs energy in visible region of light, you know. Correct. Which absorbs energy in visible region of light. Correct. And then imparts what? Then नहीं है, then है, ठीक है. And then imparts blue color. Okay, that's how you get a blue color of the solution. And such solution is generally paramagnetic in nature. Okay, any doubt you can ask, you know, right? Any doubt you can ask. इरीश समझ में आएगा तुमको? इरीश? Yes, sir. Okay, good. बाकी लोगों को समझ में आया? अस्मित चौहान? लिख लो इसको फटाफट. Any doubt you can ask me, okay? हो गया लिख के?
Then writing. Okay, I hope it's done now. है ना? Now moving ahead, we want to see very important property of lithium, that is its diagonal relationship. Okay, now let's have a look now. Anomalous properties of lithium. Correct. क्या लग रहा है ये? Anomalous properties of, है ना? इसके प्रॉपर्टीज है, लिथियम के प्रॉपर्टीज है. करेक्ट. अभी यू माइट बी नोइंग दैट कि
लिथियम के नीचे सोडियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, करेक्ट। लिथियम है, सोडियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो क्या होता है, ये डायगोनल रिलेशन है ना, मतलब lithium shows property similar to Mg, beryllium shows close to aluminium, and boron shows similar to those of carbon, correct। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप है ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है ये है ना। अभी क्यों लिथियम क्यों शो करता है, करेक्ट। व्हाट आर द रीजंस फॉर लिथियम। मैग्नीशियम जैसा प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है ना। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशन, करेक्ट। डायगोनल रिलेशन क्यों शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम का साइज बड़ा ही छोटा है, करेक्ट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ लिथियम इज आयन इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, गेटिंग अ पॉइंट। सो I'll just share with you something. Then you just I'll just share with you image, you know. By that you will correct. I'll later send you these images, and then you can. I'll just send you. Okay. Send means I'll just share with you on the screen. Okay. So now first we'll see the reasons, you know, why it is happening like that. Okay. Just a minute, it's just opening. So if you're able to see on your screen, it's visible to you. Yes, so what he's saying that, what are the reasons for it? What are the reasons for lithium showing that? This first is that small size of lithium atom and ion. Lithium ka anomalous properties of lithium, correct? What are the reasons is? Reasons are its small size of lithium, correct? And then high polarizing power. That means charge to radius ratio of Li plus due to its small size, correct? Li is small, that's why it shows somewhat to whom? It shows somewhat to मैग्नीशियम के जैसा थोड़ा साइज शो करता है, करेक्ट। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ Li कंपाउंड दैट वी हैड सीन,
and then high ionization enthalpy, correct. Top of the group ionization enthalpy ज्यादा रहता है and low electropositive character of lithium and no vacant d orbital. lithium के पास कोई d vacant orbital नहीं रहता, इसलिए क्या हो रहा है, ये सब प्रॉपर्टीज lithium anomalous प्रॉपर्टीज शो किए जा रहा है, करेक्ट. तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर. हाई पोलराइजिंग पावर क्यों होता है, स्मॉल साइज की वजह से, ओके. एंड देन द ionization enthalpy also increases accordingly because of that, okay. So this you need not write, I'll send you the pics later on after the class, okay. Then only you can write at home, but I'm just trying to understand now what is happening exactly, okay. Now you focus more on the understanding part, okay. Now अब क्या हमको देखना है, now we want to see कि कैसा, how lithium is different than the other alkali metals, correct. आप कोई क्वेश्चन पूछा कि होगा लिथियम कैसे अलग है किसी और के, है ना, बाकी अल्काली आइटम्स के. So we are now seeing the points of difference between lithium and other alkali metals, correct. Okay, so what is saying that lithium is much harder, whereas others are, lithium is hard, others are what, soft. lithium क्या hard है, बाकी सब क्या soft है. lithium is least reactive, correct, but it is strong reducing agent among all alkali metals, correct. least reactive है but फिर भी क्या है, strong reducing agent है. और लिथियम का यदि कंबस्शन करोगे, लिथियम को कंबस्शन करने में क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट मोनोऑक्साइड Li2O, जैसे हमने देखा, एंड नाइट्राइड Li3N. क्या क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, Li2O और Li3N, ओके. ऐसा रिएक्शन बाकी लोग नहीं दिखाते, बाकी के अल्काली मेटल्स Li2O Li3N नहीं दिखाते, ओके. एंड देन व्हाट यू सेइंग नाउ, नेक्स्ट इज दैट ही सेइंग दैट लिथियम क्या है, लिथियम इज deliquescent, correct. lithium is deliquescent and it crystallizes as a hydrate, correct. Crystallizes as what, a hydrate, means it can form LiCl dot twice of H2O, okay. And then lithium can also form lithium hydrogen carbonate, correct. LiHCO3 which exists, it's not in solid form, correct. लेकिन बाकी के अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके. सो लिथियम क्या फॉर्म कर रहा है, ये सॉलिड में दे रहा है, अदर्स आर फॉर्मिंग नो सॉलिड, करेक्ट. सॉरी उल्टा लिख देना हमने, लिथियम क्या कर रहा है, लिथियम सॉलिड फॉर्म कर रहा है, नो सॉलिड फॉर लिथियम, बट अदर्स आर फॉर्मिंग सॉलिड, ओके. और ये 2 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा है ना. सो यू सॉ कि हाउ लिथियम इज हार्ड, अदर्स आर सॉफ्ट. लिथियम इज लेस रिएक्टिव, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी लोग वैसा कैरेक्टर नहीं शो करते. कंबस्शन के बाद लिथियम क्या शो करता है, Li2 और Li3N, बाकी का वैसा शो नहीं करते. एंड देन Li इज यू आर सीइंग दैट लिथियम क्या है, लिथियम इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर, और उसका हाइड्राइड बना सकते, बाकी लोग बना सकते, ऐसा नहीं कर सकते. और लिथियम जो हाइड्राइड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है वो क्या है ना, इट इज नॉट सॉलिड, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में, करेक्ट. एंड लिथियम इज द ओनली टू फॉर्म Li3N. तो यहाँ पर देख रहे हो आप पॉइंट की, Li3N कौन शो करता है, ओनली लिथियम, बाकी के Na3N K3N ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है. अदर्स आर नॉट एबल टू फॉर्म दैट. Getting a point. Any doubt in this 5 points which we saw, 5 to 6 points? Anyone has any doubt, you can ask me. Okay. Any doubt anyone wants to ask? So, me कुछ doubt है क्या? नहीं. Okay, very good. तो हम लोग देखेंगे अभी कि असल में अभी क्या हो रहा है ना. Okay, in a sense, what exactly is happening now, that we'll see.
हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में जाएंगे अभी। टेक्स्ट बुक में आपका है पेज नंबर क्या है अभी आपका इस ब्लॉक का 115 पेज नंबर पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो देखो 115 पेज नंबर पे हम लोग चले गए। तो देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, है ना, वेरी क्लियरली दिस टेबल सबको दिख रहा है ये टेबल बच्चों? Everyone is able to see the table? Okay. So you see क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, लिथियम है। लिथियम क्या कर रहा है? करेक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन विद एयर, ना, एयर के साथ लिथियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है मुझे? Li2O प्लस Li3n, जो हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन मैग्नीशियम रिएक्ट कर तो भी आपको क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। जब M2CO3 और MCO3 के साथ लिथियम रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा मुझे? लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Mg का भी मुझे ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। लिथियम का क्लोराइड डेलिक्वेसेंट है, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी डेलिक्वेसेंट है। लिथियम क्रिस्टलाइन क्लोराइड फॉर्म कर सकता है, मैग्नीशियम भी क्या कर रहा है? वो भी क्रिस्टलाइन क्लोराइड फॉर्म कर सकता है ना। नाउ यू सी कि ग्रुप 1 में जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, करेक्ट। क्या क्या आपका ग्रुप 1 के जो है आपके सोडियम, पोटेशियम, ये क्या फॉर्म करते हैं? ये नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता बिल्कुल। तो क्या M2O, M2O2 या फिर MOE फॉर्म कर सकता है? दे कैन नॉट फॉर्म नाइट्राइड। इनके साथ रिएक्ट करते हैं क्या? नो रिएक्शन दे आर शोइंग। लिथियम इज शोइंग रिएक्शन, मैग्नीशियम की तरह लिथियम शो कर रहा है रिएक्शन। लिथियम डेलिक्वेसेंट है, बाकी के डेलिक्वेसेंट नहीं है, करेक्ट। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? LiCl.2H2O और बाकी के हाइड्राइड फॉर्म कर, नो हाइड्राइड, लेकिन डायरेक्ट क्लोराइड फॉर्म कर रही है यहाँ पर, नो रिएक्शन, करेक्ट। और Mg के नीचे वाले, Mg के नीचे मतलब ग्रुप 2, यहाँ पर कौन कौन है अभी ग्रुप में आपका? कैल्शियम, बेरिलियम, कैल्शियम, करेक्ट। और ये सब ये क्या कर रहे हैं? दे आर शोइंग प्रॉपर्टी सेम एज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कुछ प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है ना अपने जैसा फॉलो करने के लिए। तो कैल्शियम क्या कर रहा है? ऑक्साइड नाइट्राइड, मैग्नीशियम की तरह, MO प्लस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डेलिक्वेसेंट है, बाकी के ग्रुप के भी डेलिक्वेसेंट है। ये हाइड्राइड और ये भी हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैग्नीशियम के नीचे वाले मैग्नीशियम को रिसेंबल कर रहे हैं, अपनी तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन, है ना, लिथियम का क्या हो रहा है? लिथियम अपने वालों को धोखा दे रहा है। लिथियम क्या कर रहा है? अपने जैसे दिखने वालों को धोखा दे रहा है ना। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसको? मैग्नीशियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? That is what is the diagonal relationship. Any doubt anyone has in this? Any doubt? रुद्राक्ष समझ में आया क्या? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बोलो। Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay, good. वाजपेयी समझ में आया? हाँ सर। ओके। कराटे, रिया, अंडरस्टूड? यस सर। बंदिश थी,
अंडरस्टूड? बोलो कुछ। बंडिस्टी, ओके। तो ये आप टेबल अभी निकाल सकते हो, मतलब घर पे निकालो टेबल को भी, ठीक है ना? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकता है मुझे, ओके? इफ एनीवन हैज एनी डाउट ही कैन आस्क मी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है डायगोनल रिलेशनशिप? क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज जो है वो सेम है बच्चों। दोनों का क्या हो रहा है? दोनों का साइज बिल्कुल क्या हो रहा है? दोनों का साइज बहुत ही सेम आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। Getting a point. So that's why it's a diagonal relationship, you know. And if you move ahead, आप देखोगे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी है ना, वो हम आगे दिखेंगे, करेक्ट? बट यहाँ पर क्या हो रहा है आपको? ये आपको यहीं पे दिख रहा है कि क्यों हो रहा है डायगोनल। लिथियम मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, और यही प्रॉपर्टी है जिसके साथ वो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दिखा रहा है बच्चों। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? सो लाइक दैट। जो इतना सब हुआ, किसने क्वेश्चन पूछा नहीं? और किसी को पता नहीं, मुझे पता है। तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों कि डेली क्वेश्चन दिखाएं यहाँ पर। डेली क्वेश्चन मतलब क्या है ना? डेली क्वेश्चन लिख तो रहे, लेकिन डेली क्वेश्चन मतलब होता क्या है? क्वेश्चन देखें नहीं, क्वेश्चन, ठीक है? सो व्हाट इज डेली क्वेश्चन? इट इज tendency of a solid to absorb moisture from air, to absorb moisture from air, right, and dissolve in it. Okay. Tendency of a solid to absorb moisture from air and dissolve in it, मतलब ऐसे सॉलिड जो मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद खुद ही क्या है, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। खुद ही उसमें क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब अपनी कबर खुद ही खोदते हैं वो, है कि नहीं? लाइक दैट। ओके, गेटिंग अ पॉइंट? बच्चों इसमें लॉगिन करो, मैंने आपको एक लिंक भेजा है सबको। तो उसमें थोड़ा लॉगिन करो आप। कर रहे हो लॉगिन? उसमें कुछ प्राइवेसी पॉलिसी पूछेगा, तो अंडर 16 ओवर 16 जो भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ओवर 16 बोलते हैं, कुछ लोग अंडर 16, तो दोनों भी किया तो भी आप आ जाते हो अंदर। बेस्ट इज टू पुट अंडर 16। यू आर अंडर 16, बेस्ट इज टू पुट दैट, ओके? वैसे हो भी आप लोग, है कि नहीं?
कि 2 लोग आए हैं, बाकी लोग आ जाओ फटाफट से। देखो स्वरूप, मिहिक और अबोली ये तीनों ही आए, बाकी लोग क्या हलचल है? अस्मित चौहान आए कि नहीं? देवी नायर, ओके, घातमंडे, रुद्राक्ष, उषानी, पांच लोग आए हैं बस अभी तक, आ जाओ फटाफट। सब लोग आएंगे तो चालू करने में कुछ मतलब है कि नहीं? एक कोई तो मिसिंग है अभी भी। टीवी सानिका, कौन मिसिंग है? स्वरूप आ गया क्या? स्वरूप, स्वरूप तो आ गया। मिहिक आ गया, इरीश आ गया, अस्मित, अस्मित कहीं नहीं दिख रहा है। पकड़ लिया। अस्मित चौहान क्या हो गया? अस्मित चौहान, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग, ओके। तो बच्चों इसमें जो जल्दी आप आंसर करोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो दिस समथिंग लाइक दैट, इफ यू आंसर अर्ली यू गेट मोर मार्क्स। जिसको नहीं हुआ लॉगिन, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे देख लो फिर, ठीक है? आई हैव स्टार्टेड इट।
गुड गुड। कुछ लोगों का एक ही क्वेश्चन अब तक आया है करेक्ट।
Okay, very good. Good. So how was your experience? हाँ बच्चों, कैसा लगा आपको? ओके, सर मेरा वाईफाई गया था इसलिए second was plus question was the right beta. It was unusual increase in density, ना? Yes or no? सर अनयूजुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए था ना? उसमें क्या लिखा था? सर डेंसिटी लिखा था। ओह, शायद वो गलती से हो गया होगा। Okay, no problem. By mistake it might have come there. Okay, fine. But good, many of you have solved very nicely, you know. That means you are really studying. Okay, good. And we congratulate our 3 toppers, Riya, Rudraksh and Aboli. Very good. So keep studying hard like this. You know, every day you revise whatever one studies in the class. हर रोज आपको revise करना चाहिए, correct? And then after going back, you understand what is there, correct? No, or how it has to be done, correct? And whatever concepts we have studied in the class, it's very important that we go home and revise the same on that same day. Otherwise, next day you will study, na, it will go off from your head. आपके दिमाग से चले जाएगा, correct? That's why every day, every day you study and every day try to solve some question. अच्छा ये concept लाए, इस question के concept के ऊपर मैं थोड़ा question solve करने की कोशिश करता हूँ, तो वो concept आपके दिमाग में ज्यादा समय के लिए रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आप भले ही क्लास में कंसेप्ट समझ जाते हो, लेकिन क्लास के बाहर जब आप सोचेंगे कि अरे नहीं ये तो मुझे समझ गया है, बाद में जब, तो वो दिमाग से उतर जाता है। उसी दिन यदि उसको रिवाइज करके थोड़ा क्वेश्चन 4-5 सॉल्व कर लिया तो क्या होता है, वो दिमाग में फिट बैठता है, लंबे समय के लिए अपने दिमाग में चलता है कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? ओके, ठीक है। बट हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? ये अच्छा लगा कि नहीं आपको क्विज? बच्चों कुछ बोलो। सर अच्छा था, बट गलती से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाने पे फिर वापस वो चेंज नहीं हो पा रहा था। हाँ वो है, थोड़ा इसमें ये है कि आपसे गलती हो जाए तो बाद में ऑप्शन चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए सर गलती से टच हो गया एंड आई वाज अबाउट टू सेलेक्ट ऑप्शन बी, फिर वो हुआ ही नहीं। दैट इज देयर, तो थोड़ा इसमें केयरफुल रहना पड़ता है। ये है थोड़ा, इसमें ऑप्शन थोड़ा जल्दी सिलेक्ट हो जाता है, और क्या है, एक बार ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो वो रिप्लेस नहीं होता है, नहीं, इसलिए कम टाइम रहता है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें अलर्ट भी रहना पड़ता है, तो यू कैन टेक केयर नेक्स्ट टाइम दैट। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम ऑल्सो। ओके, so we'll Thank you, end sir. now. Okay, we'll end.